हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? बच्चों, मुझे बहुत आशा है आपसे कंप्यूटर के एग्ज़ाम में आप बढ़िया प्रोग्रामिंग्स करोगे, बढ़िया सारे पेपर को अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग 2025 के जो बोर्ड्स देने वाले हैं उन सब में प्रोग्रामिंग्स को तो 60 मार्क आपके हाथ में। लॉजिक आप लगाओगे, प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को एकदम से, उसके स्वरूप को एकदम से नीट एंड क्लीन रखोगे, आपको एग्जामिनर खुद झक मार के 60 मार्क देगा। मुझे ये आपके ऊपर पूरा विश्वास है। तो ठीक है बच्चों, हम उससे पहले जब जो बेसिक्स रिवाइज कर रहे थे उसमें हम पहले देखेंगे कि क्लास क्या होता है। क्लास, ये क्लास क्या होता है भैया? जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, नोट्स लिखते हैं? ना ना, प्रोग्रामिंग में ये क्लास नहीं होता है। प्रोग्रामिंग में क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट और अ ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें पहले इमेजिन तो करना होगा ना, क्या लॉजिक लगाना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सब तो लगाना होगा ना। इन सब में आता है हमारा इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के बाद स्टेट, कौन से स्टेट में है मतलब भैया? लिक्विड, सॉलिड, गैस, वो सब? बिल्कुल नहीं। कौन से टाइप में है इसका मतलब? बाइट कोड में है, सोर्स कोड में है, वैसे सब स्टेट मैटर करता है। बिहेवियर, कैसे बिहेव करता है, मतलब उसका यूज़ क्या है, इधर क्यों हमने यूज़ किया, उसको बिहेवियर बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? काम में लगाना। हम इस चीज़ को कैसे काम में लगा रहे हैं उसी को ही इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में इस क्लास को हम कैसे काम में लगा रहे हैं उसी को ही इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब इम्प्लीमेंट करना ना, काम में लगाना, इसी को ही इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा है। अ क्लास इज़ अ कीवर्ड विच हेल्प्स टू फ्रेम एन ऑब्जेक्ट। अब तो पढ़ा ही होगा। सपोज एग्जाम्पल के लिए ये क्लास नेम ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ए ओ बी इक्वल टू न्यू ए। हो गया? एक मिनट, सेमीकोलन मैंने छोड़ दिया। सेमीकोलन नहीं छोड़ना बच्चों, मार्क्स चले जाएंगे। ये देखिए, ये है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यह क्लास का नाम है, आपको जैसे कि पता ही है, ये क्लास का नाम है, ठीक है कि नहीं? और ये ऑब्जेक्ट का मतलब भैया ये ऑब्जेक्ट है? नहीं नहीं, ये जो न्यू है, जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये इस ओबी नामक एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा। ओबी ऑब्जेक्ट नहीं है, ओबी ऑब्जेक्ट का एड्रेस है जहाँ पे ये स्टोर होने वाला है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इसका और क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारा वाइट बोर्ड आ गया। आपको तो पता है, सपोज ये क्लास का नाम है ए, सॉरी गलती से लिख दिया आपको समझाने के चक्कर में। सपोज आपने अभी एक लिखा है इधर, क्लास ए। इसमें आपने क्या किया है, नीचे ले आए, एक मिनट, ये कर्ली ब्रैकेट दिया, फिर ऐसे आए, फिर दूसरा कर्ली ब्रैकेट है। ऐसे ही यहाँ पे क्लास को डिज़ाइन करते हैं ना। उस क्लास के अंदर वगैरह वगैरह, भले कि आपने जो कुछ भी लिखा होगा, वगैरह वगैरह जो भी लिखा होगा। तो ये क्या है, क्लास को तो पता है, मैंने आपसे बोला था जो भी प्रोग्राम या जो भी इंस्ट्रक्शंस इन दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हैं उन्हें ब्लॉक्ड इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। वो कहा था कि नहीं, ब्लॉक्ड इंस्ट्रक्शंस याद कीजिए, लास्ट वीडियो में बोला था। ब्लॉक्ड इंस्ट्रक्शंस, इन दो कर्ली ब्रैसेस के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस इनक्लोज्ड होते हैं उन्हें ब्लॉक्ड इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है, हाँ कि नहीं? और जबकि एक क्लास ही हमें हेल्प करता है हर प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में, तो इसी क्लास को और हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ब्लॉक, FB फंडामेंटल ब्लॉक, फोर्स ऑन भी नहीं, फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ अ जावा प्रोग्राम। और आपको पता है एक चीज़ और भी आपको अभी बोलूँगा, आप हैरान हो जाएंगे। आपको तो पता ही होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्लास डिज़ाइन किया, क्लास AC एक डिज़ाइन किया, फिर नीचे
ये क्लास एसी डिज़ाइन किया। हम इस क्लास एसी के अंदर आपको पता है मेन मेथड ये लिखते थे, पब्लिक स्टैटिक void main string args लिखते थे कि नहीं? लिखते थे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स लिखते थे। फिर इसी के ही नीचे हम ऐसे लिखते थे, कुछ तो इंस्ट्रक्शन लिखे कर्ली ब्रैकेट एनक्लोज करते थे, हाँ कि नहीं बच्चों? सॉरी, कुछ तो लिख के ऐसे कर्ली ब्रैकेट एनक्लोज करते थे, हाँ कि नहीं बच्चों? सही कहा। इसके नीचे हम कुछ तो लिख रहे थे इंस्ट्रक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर, हाँ कि नहीं बच्चों? तो ये प्रोग्राम का मेन मेथड है। ये एक ही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं है, हम इसमें कोई भी मेथड बना सकते हैं। मेथड का डेफिनेशन उनके सारे यूजेस में आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, पर पहले हम ये देख लो। हम लोग जो मेथड्स बनाते हैं ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की तरह हम बहुत सारे मेथड्स बना सकते हैं जिनको सब मेथड्स बोला जाता है। पर्टिकुलर काम कर, मान लीजिए प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा है, हमें उस प्रोग्रामिंग को डिवाइड करना है, मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? एक सब मेथड क्या, दूसरा सब मेथड क्या, तीसरा सब मेथड क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में सबको कॉल कर दे। ईजी भी है, मॉड्यूल्स में भी डिवाइडेड है, समझने में भी आसान है। तो इसलिए बोलते हैं क्लास में मोर देन वन ब्लॉक बनाए जा सकते हैं, या फिर एक ब्लॉक में भी वो एग्जिस्ट कर सकता है। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए ऑब्जेक्ट वही रटाया डेफिनेशन है, एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी with some characteristics and behavior। इसी को ही ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इसका और कोई लॉजिक नहीं है कि डेफिनेशन नहीं है। जो भी आप लोग जो ओबी में स्टोर करते थे, ए ओ बी इक्वल टू यू ए जो बोला था, एक मिनट में उधर दोबारा आता हूँ, आप लोग भूल गए होंगे आई गेस। देखिए यहाँ पे जो मैंने ए ओ बी इक्वल टू न्यू ए लिखा था, इस न्यू ए में हमारा देखिए एक मिनट, इस न्यू ए में ये न्यू ए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है और ये ओ बी में स्टोर हो जाता है। समझा बच्चों? इस ऑब्जेक्ट का भी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर होता है, तो वो ओ बी में आके स्टोर हो जाता है, इसलिए उसे आइडेंटिफिएबल एंटिटी बना जाता है। और ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो इंक्लूड करें ना, तो ये हमारे क्लास को बना देते हैं। वाह, ये हमें पता नहीं था भैया। सॉरी, माय बैड। देखिए आ गया 37 के बाद 38 को चलते हैं, बस वेरी गुड। आपको पता है एक ऑब्जेक्ट जबकि क्लास को बनाते हैं तो क्लास के अंदर ही सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, वो रैप्ड और एनक्लोज्ड होता है विद इन द क्लास, हाँ कि नहीं? सही कहा बच्चों। जो हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स को ही क्रिएट करते हैं, और वो एनक्लोज्ड होता है क्लास के अंदर, हाँ कि नहीं? सारे इंस्ट्रक्शंस एनक्लोज्ड होते हैं कि नहीं क्लास के अंदर, तो ऑब्जेक्ट भी होते हैं वैसे ही। और एक बात पता है आपको दोस्तों, all the methods of a class represents the state of an object, so remember data of the class represents the state of an object। और सारे methods behavior को represent करते हैं। behavior मतलब वो क्या करता है, state मतलब कौन से state में, आपको बोला था मैंने state, हाँ कि नहीं? याद कीजिए। क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी बोला जाता है। पता है क्यों क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोला जाता है?
नहीं पता? बताता हूँ। हम एक ही क्लास के नाम से, देखिए सपोज यहाँ पे क्लास है, क्लास ए, पीवीएस से मैं अभी के लिए लिख देता हूँ स्ट्रिंग आर्क्स। ये जो है जो पीवीएसएम है ये जो पीवीएसएम है आपको पता ही होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर्क्स में से गलती से वीएसएम लिखिए, एसवीएम होगा एक्चुअली। पीवीएसएम पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर्क्स, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं हमको पता है? हम इसके अंदर लिखते हैं ए ओ बी इक्वल टू न्यू, सॉरी ए ओ बी इक्वल टू न्यू ए, हाँ कि नहीं बच्चों, लिखते हैं कि नहीं? तो इसी क्लास के नाम से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, हज़ारों ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। सही कहा ना बच्चों, हज़ारों ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं कि नहीं? अरे वाह भैया, आपने तो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का मतलब ही समझा दिया। तो बच्चों आपको क्लास के लिए क्लास का सारा सिलसिला आपको आसानी से 11 मिनट के अंदर आपको समझा दिया गया है। तो कल हम आपका फ्रेश माइंड में मेन मेथड का काम समझेंगे, जो कि बहुत विस्तारित है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी, पर मैं जैसे आपको समझाऊंगा आप लोग आराम से समझेंगे। कोई शक? नो सर। थैंक यू, बाय बाय।